जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद किया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने जहां सेना के काफिले पर हमला किया था, तो अब इस हमले का बदला जो है वो सेना की तरफ से ले लिया गया। बड़ी अफसोस वाली खबर है, हैरानकुन है, शॉकिंग है। अखनूर में आतंकियों ने एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी और ऐसे में ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। तुर्की के बाशिंदे, तुर्की के लोग इस्राएली फौज में हैं। आप जान के हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। वैसे तो ये काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसीज को खुद करना चाहिए था कि जी ये इस किस्म के लोग जो हमने पाल रखे हैं, जिनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको। कम से कम 10,000 तुर्की के बाशिंदे, तुर्की की नेशनैलिटी रखने वाले लोग, वो इस्राएली फौज में काम करते हैं। ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए। दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं? बात कौन कर रहा है? ये बात मैं नहीं कर रहा, इस पे बाकायदा तौर पे अल जजीरा ने रिपोर्ट जारी की है। कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा। पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, यूएई में। तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बनने फिर रहे हैं भाई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर के केरी बैटल इलाके में बने एक शिव मंदिर के पास आतंकियों ने सेना के एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। इसके बाद जवानों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। बता दें कि सोमवार सुबह 6:30 के करीब इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। गांव के 3 बच्चे जब रोज की तरह शिव मंदिर में माथा टेक कर ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो मंदिर में छुपे आतंकियों ने उन्हें रोक लिया। आतंकी बच्चों से मोबाइल फोन देने की मांग कर रहे थे। बच्चों ने उनके पास मोबाइल फोन ना होने की बात जब आतंकियों को बताई तो वह गुस्सा हो गए। इसके बाद बच्चे तुरंत अपने घर वापस लौटे और अपने परिवार वालों को गांव के मंदिर में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा बलों को सूचित किया। इस घटना के कुछ देर बाद सेना की एक एम्बुलेंस मंदिर के आगे से गुजरी तो आतंकियों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इनके जैसे कि बहुत से लोगों को तो नाम आप लोग जानते भी हैं, मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ उन लोगों की आपको, ताकि आप लोगों को एक बार फिर दिमाग में आप लोगों के जो है ये लोग ताजा हो जाएं। और भी बहुत से लोग हैं और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बात सारी ये है कि मोदी जी जो है वो ये काम फ्री में कर रहे हैं। मतलब वो जिनको टारगेट किलिंग के लिए भेजा जाता होगा, वो भी तो कोई सोशल वर्क करने तो नहीं निकले होंगे। वैसे तो ये सोशल वर्क में भी आ सकती है ये बात, लेकिन ये कि सोशल वर्क तो नहीं कर रहे होंगे ना कोई पेमेंट तो होती होगी ना। चलो अगर वो सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं कि जी ये लोग जो है ये टेरर ग्रुप के लोग हैं और इनको मार देना चाहिए, दहशतगर्द हैं, ये टेररिज्म करते हैं, भारत में भी करते हैं और जगह भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी करते हैं, तो इनको टपका देना चाहिए। लेकिन फिर भी गोली का, आने जाने का, रहने का, खाने का, कहीं तो ठहरते ही होंगे ना, किसी होटल में, नहीं तो किसी के घर, नहीं तो किसी के किसी गेस्ट हाउस में, या टेंट लगा के, या रोड में भी अगर रह रहे तो खाते पीते तो होंगे ना। इसलिए कि वो जिसको मारना है, हमने तो मूवीज में देखा है ना, बच्चन साहब की मूवीज में और कई मूवीज में आपने देखा होगा कि कितना कितना टाइम लग जाता है, वो निशाना ही लेते रहते हैं और अगला बंदा भाग जाता है। तो उसके बाद वो, या फिर गोली ऐसी लगती है कि कभी उन्होंने जो है वो बैठ जाता है, कोई उठ के भाग जाता है, कुछ हो जाता है, तो टाइम लगता है मारने में। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस वो बेचारा आया होगा, आधे घंटे में उसने उस बंदे को टपकाया होगा और उसके बाद वो वापस चले गए होंगे। ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आना जाना इतना आसान है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि कोई भी हिंदुस्तान से आएगा, यहाँ पे हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बनने फिर रहे हैं भाई। आप लोगों तो कहते हैं हम नंबर 1 एजेंसी हैं, जिसे हम लोग अक्सर नंबर 1 भी कहते हैं। हमारे बहुत से साथी जर्नलिस्ट जो हैं, अफसार आलम साहब वगैरह, वो भी नंबर 1 ही कहते हैं। तो ये नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है?
मटर छील रही है क्या? कि मतलब इंडिया से लोग आते हैं, टपकाते हैं हमारे लोगों को और फिर चले जाते हैं, और उसके बाद गार्डियन वाले उठकर 4 साल बाद 3 साल बाद एक जो है वो आर्टिकल प्रिंट कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान में भारत की गवर्नमेंट करा रही है। यानी मोदी जी हद हो गई। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है। हमने भी कई और चीजें जो है डिस्कवर करनी है जो आप लोगों ने की है, G20, SCO और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग्स जो आप लोग करते रहते हैं, उसमें हमें भी आना है। लेकिन अपने लोगों को आप भेज रहे हैं चंद्रयान पे, हमारे लोगों को आप भेज रहे हैं कहीं और, मतलब वहां हुरों के पास। ये कौन सा तरीका है भाई? हमें तो पसंद नहीं आया। जर्मनी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं इंडियन यूथ के लिए। 90,000 सालाना वीजास अनाउंस किए गए हैं इंडियन यूथ के लिए। जर्मनी का कहना है कि स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल जर्मनी आए और यहाँ पे आके काम करें। इससे पहले हमने देखा कि यूएई ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। जो भी इंडियंस यूएई जाना चाहते हैं अब उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूएई उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल देगा। सऊदी अरेबिया ने भी इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की, तो यूएई और सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक पाकिस्तानियों को ना वीज़ा दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडियंस की, तो पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। कि जर्मनी ने जो है स्किलफुल इंडियन प्रोफेशनल के जो वीज़ाज हैं उनकी तादाद 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर साल हम 90,000 इंडियन स्किलफुल जो प्रोफेशनल हैं उनको वर्क वीज़ा देंगे, वो आएँ और जर्मनी में आके काम करें। पहले ये तादाद 20,000 थी जो बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है। क्या कहेंगे इसमें? यही मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, उसने प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर इतना काम नहीं कर रहे वो, ठीक है। इंडिया जो है वो प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर बहुत काम कर रहा है। जैसे इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना वो रटारिज्म नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। उसको वो एक मतलब डेवलपमेंट कंट्री के लिए लेने के लिए जाने के लिए सबसे पहली बात यही है कि आपने बुनियादी जो इल्म है उसको ज़माने के जो से अतवार हैं उसके मुताबिक लेके आएँ, स्किलफुल लेके आएँ। अब जर्मनी की बात कर रही है, आप इसराइल में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के, जो CEO हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया, स्किलफुल डिग्रीज उनको करवाई हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एजुकेशन अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से लेने भी चले जाएँ तो 20 से 30 लाख रुपये आपकी डिग्री पे पड़ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फिर स्किलफुल डिग्री तरफ जाते नहीं, जैसे CA ACC है। यहाँ पे देखिए ना, रट्टा सिस्टम चल रहा है। बच्चे जो हैं रट्टा लगा रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं। जबकि हम बात करें इंडिया की, तो वही आपकी वाली बात, वो अपने लोगों को हुनर सिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो आपने काबिल बनना है। आप देखें कि इंडिया के जो नौजवान तबका है उनमें जो है हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम यूएई की बात करें तो रिसेंटली यूएई ने जो है इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी फॉर द लाइफ टाइम। जी, अब मैं आपको बात होता है मेडिकल प्रोफेशन में जाएं, अभी तक पाकिस्तान 2024 एंड होने वाला हो गया, ठीक है ना। हार्ट का जो सा प्रॉब्लम्स हैं उसमें इतना पाकिस्तान अभी आगे लेवल पर नहीं पहुंचा। जहाँ तक इंडिया ने हार्ट का जो सर्जन्स हैं उनके जो सा सारा सीन है वो इतना आगे ले गए हैं, उसकी मेडिकल की फील्ड इतनी आगे चली गई। यूएई में बड़े डॉक्टर्स हैं वो इंडिया के हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।